तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मेरी सीधी रे गगरिया। याद हो गया होगा आपको? गाना एक बार मैं गाऊंगी, एक बार आप गाना। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मेरी सीधी रे गगरिया। आज तो भैया एनर्जी ना है शरीर में, बेचारी भूखी आई है कि दावत खाएंगे आज। पहले ही खाना पीना छोड़ दिया होगा कि स्टैंडर्ड खाना खाएंगे जाकर। तो हमारे गोविंद ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किए तो ग्वाल वालों के मन में शंका हो गई और यशोदा मैया से कहने लगे, माँ तेरा जो ये कन्हैया है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई देवता नजर आता है। तो ये बात हमारे कन्हैया ने सुनी तो एक तरफ को कन्हैया को बुलाकर ले गए और कहने लगे कि कन्हैया एक बात बता, तू कोई देवता है क्या? क्योंकि इतना बड़ा विशाल पर्वत तो कोई साधारण नहीं उठा सकता। तो भगवान ने सोचा यदि इन्हें पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो मैया को पता चलेगी और मैया क्या काम करेगी, अलमारी में बैठा देगी और दही मक्खन का ही भोग लगेगा, फिर मैं खेल कूदूंगा कैसे। तो भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाला और सभी ग्वाल वालों को पता चला कि हाँ ये साधारण ही बच्चा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन, एक बार अगले दिन जब गोवर्धन पर्वत को उठाया उसके बाद एक एकादशी आई और जो हमारे नंद बाबा हैं, नंद बाबा 4 बजे से पहले ही गंगा जी स्नान करने चले गए। ध्यान रखना हमेशा जीवन में 4 बजे से पहले कभी भी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा माँ भी विश्राम करती हैं, शयन करती हैं। तो हमारे नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने गए और वहां वरुण जी आए। वरुण जी ने एक राक्षस भेजा और भगवान नंद बाबा को पकड़कर ले गया। तो ब्रज में हाहाकार मच गया, हल्ला गुल्ला मच गया कि नंद बाबा का हरण हो गया है, नंद बाबा को गायब कर दिया है। जैसे ही हमारे कन्हैया को पता चला तो कन्हैया भगे भगे गए यमुना जी के पास और जैसे ही ध्यान लगाया तो नंद बाबा को गरुड़ जी के यहाँ पाया। जैसे ही भगवान यमुना जी में छलांग लगाई और वरुण जी के पास चले गए। तो वरुण जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो आरती लेकर खड़े हो गए और भगवान की आरती उतार रहे हैं। और नंद बाबा एक कोने में बंदी बना रखे हैं वरुण ने। तो नंद बाबा टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, वाह बेटा, बेटा की तो आरती हो रही है और पिता यहाँ बंधा पड़ा है। तो भगवान ने कही कि आरती बाद में करना, पहले आप किसी को पकड़ कर लाए हो क्या? तो वरुण ने कहा, हाँ प्रभु पकड़ कर तो लाए हैं, वो 4 बजे से पहले स्नान कर रहा था। कहले कहाँ है वो? तो कहने लगे ये बैठे हैं। तो कह अरे तुम हमारे बाबा को ही पकड़ लाए? तो वरुण जी कहने लगे महाराज हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं। तो आज मेरे कन्हैया नंद बाबा को छुड़ा कर लाए। तो अब तो ब्रजवासियों के मन में और ज्यादा शंका होने लगी
कि भी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षसों मार रहा है, गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया और आज नंद बाबा को छुड़ा लाया, ये कोई साधारण नहीं है। तो सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, हमारी एक इच्छा है, वो हमारी पूरी कर दो। तो भगवान ने कहा क्या इच्छा है? कि आज हम बैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको दर्शन कराएंगे। तो वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, आज भी है वो। तो आज सभी ब्रजवासियों को ब्रह्म कुंड के पास ले गए और कहा कि आंख बंद करो, कूद पड़े कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आती मुझे, बोलना पड़ेगा, हाँ ऐसा बोला करो। तो जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो भगवान श्रीमन नारायण सरसैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी माँ अपने शुभ कोमल हाथों से चरण दबा रही थी और वहां पहरेदार खड़े थे जय और विजय। तो ब्रजवासियों में एक, या तो उनकी आदत समझ लो या फिर उन्हें हटीले समझ लो, उनमें एक आदत होती है, चाहे कितना भी भीड़ भड़ाका हो, वो राधे 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 कह कह के वो सबसे आगे निकल जाते हैं। तो वही आदत ब्रजवासियों में थी, तो वहां अनुशासन में रहते थे, तो वहां जयकारा लगा रहे थे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जय विजय ने डांट लगाई कि यहाँ अनुशासन में खड़े रहो, यहाँ कोई राधे उधे नहीं होती है। तो ब्रजवासी सोचने लगे ये तो पहला दरबार देखा है हमने। एक ब्रजवासी कहने लगा, चोरे लाला, ये जो सरसैया पर लेटे हैं कुछ कुछ अपने कन्हैया जैसे लग रहे हैं ना। तो दूसरा छोरा कहने लगा, हाँ भैया कह तो ठीक रहा है, अपने कन्हैया जैसी छवि नजर आ रही है इसमें। तो कुछ कहने लगे, ऐसा तो नहीं है वो कन्हैया आके बैठ गया हो यहाँ। कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हुए क्योंकि लाइन लगी हुई थी। तो आज ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा यहाँ से अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। जब मन करे कन्हैया को गोद में उठा ले, जब मन करे कन्हैया को खाना खिला दे, जब मन करे उसके साथ खेल ले, जब मन करे गाय चरा ले, इससे तो हमारा वृंदावन ही ठीक है भैया। भगवान को पुकारा है परमपिता परमात्मा कन्हैया, हमें ऐसे बैकुंठ की कोई जरूरत नहीं है जहां अपने कन्हैया से मिलने को परमिशन लेनी पड़े। और जैसे ही भगवान को पुकारा, कन्हैया चले आए और कहा, कन्हैया हमें तो बस हमारे वृंदावन में पहुंचा दो। तो भगवान ने कही कि आंख बंद करो, कूद पड़े वैकुंठ में, निकल पड़े कुंड में। एक बार क्या हुआ, एक सुअर नाली को साफ कर रहा था, गंदगी में रहता है ना वो। उधर से देवऋषि नारद का आगमन हुआ। तो देवऋषि नारद ने कहा कि तू यहाँ गंदगी में रहता है, विष्ठा खाता है, तू कहे तो मैं तुझे बैकुंठ के दर्शन करा दूं और वहीं आराम से रहना। जैसे ही भगवान ने देवऋषि नारद ने कहा तो सुअर ने कहा कि देवऋषि नारद ने एक बात बताओ, वहां गंदगी मिलेगी मोए खावे को, जो मैं विष्ठा खाता हूँ वो मुझे मिलेगी? तो देवऋषि नारद ने कहा भैया वहां नहीं मिलेगी। तो सुअर ने कहा कि इससे तो हमारा वृंदावन ही ठीक है, गंदगी में रहे चाहे साफ सफाई में रहे, हमारे कन्हैया के तो दर्शन होते हैं। बोलना पड़ेगा, बड़ा सुंदर भाव। ओ मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, मेरे मन की फंसी पतंग किशोरी तेरे महलन में, किशोरी तेरे महलन में,
किशोरी तेरे महलन में, किशोरी तेरे महलन में, किशोरी तेरे महलन में।